गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल जो है नवोदय विद्यालय के बारे में कि नवोदय विद्यालय है क्या और नवोदय विद्यालय में किस तरह से उसका प्रतियोगिता परीक्षा ऑर्गेनाइज होती है, इसमें कौन बच्चे एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तमाम चीज़ें जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर इसको देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल में न्यू है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो सही में इस साल नवोदय प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, हमने भी शेयर कर दे रहा है, आप लोग शेयर कीजिए। चलिए शेयर कीजिए, हमने भी शेयर कर दिया है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका किस तरह से, यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि नवोदय विद्यालय किस तरह का स्कूल है। हम लोग तो घर के आसपास में देखते हैं कि स्कूल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, लंच वहां पर मिलता है, मिड डे मील, फिर वापस घर वापस बच्चे आ जाते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है जहां पर बच्चे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। कहां से कहां तक? नहीं, 6 to 12, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो बच्चे, वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर कोई पैसा नहीं लगेंगे। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा यह है कि आज हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए तरसते हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाएं। आमदनी बहुत कम है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम कैसे पढ़ाएं। क्यों? सरकारी स्कूल का शिक्षा का गुणवत्ता इतना गिर चुका है कि हम लोग कोई भी जानबूझकर वहां पढ़ाना नहीं चाहता है। आज आप लोग देखें कि स्कूल में कल 3 से लेकर 8 तक का एग्जाम हुआ, लेकिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। कई टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिख दे रहे। संभव नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में लिखना और लिख करके बच्चे एग्जाम लिखेंगे। क्वेश्चन का कई बार लंबा होता है। तो ये स्कूल का परिस्थिति को देखते हुए पेरेंट्स बहुत सारे सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम अच्छा बेहतर स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कई बार पैसा का दिक्कत हो जाता है, फाइनेंशियल दिक्कत हो जाता है, पेरेंट्स उस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आपके लिए बहुत ही सुविधा चीज़ हम लेके आए हैं। आप अगर इसको बढ़िया से फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। और बेहतरीन जो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक विद्यालय जो बहुत बेहतरीन और सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, जहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए कतार लग जाते हैं। एंट्रांस को क्वालिफाई करना पड़ता, तब जाके बच्चे को एडमिशन मिलता है। तो ऐसे स्कूल में आप क्यों छोड़ जाएंगे? अब आसान हो गया है। हम इस चीज को लेकर आए हैं कि आपके बेस, ताकि ऐसे वीडियो बनाएं, ऐसे हम लोग कोर्स आपके सामने लाए हैं कि अब हर गरीब, जो मजदूर या किसान या समाज के निम्न वर्ग जो सबसे निचला है, जिसका कम आमदनी बहुत कम है, वैसे पेरेंट्स के बच्चों भी आज नवोदय का सपना देख सकते हैं। इसलिए लेकर हम लोग आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये पैटर्न इसका जो होता है मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। ये 40 का क्वेश्चन होता है। अगर आपके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका पैटर्न होता है रीजनिंग का, और 40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। सेकंड में क्या, उसमें क्या होगा कि 60 मिनट का ये ड्यूरेशन होता है। 60 मिनट के अंदर में 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको करना होगा। सेकंड है कि अंक गणित, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म रहेगा, उसमें से 20 प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे
और वहां से कितना टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और एक विषय का यहाँ रहता है क्या, भाषा परीक्षण। इसमें जो हिंदी मीडियम के लिए खासकर मैं बना रहा हूं तो इसलिए मैं हिंदी को रेकमेंड किया हूं। नेक्स्ट जब इंग्लिश मीडियम का मैं बनाऊंगा तो इंग्लिश यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 भाषा को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी या दूसरा इंग्लिश। ये 2 भाषा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भाषा को हम सिलेक्ट करेंगे तभी ये चलेगा। तो चलिए, इसको आप अगर इस चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारा जो मोटिव है उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम लोग इसको करेक्शन कर सकें। ये आज का ये लेक्चर पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, आप लोग इसको बढ़िया से देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं क्या है इसमें, देखिए किस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि मानसिक योग्यता परीक्षण, इस परीक्षा का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी की अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है। इसमें जो नवोदय विद्यालय समिति है, नवोदय विद्यालय संगठन है, उस बच्चों का अंदर में क्या बोल रहा है कि अंतर्निहित योग्यताओं, उसके अंदर का जो क्वालिटी है उस चीज को जानने के लिए रीजनिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं कि सही में उस बच्चों का अंदर में कितने क्वालिटी है, कितना उसके अंदर में क्षमता है, कितने टैलेंटेड है। इसलिए ये रीजनिंग एग्जाम उनका लिया जा रहा है। उतना ही नहीं, इसमें बोला जा रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं, यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल अंक, आकृति और रेखा चित्र पर आधारित होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, आकृति डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इसमें, और क्या होगा, रेखा लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें नंबर या कोई वर्ड या इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेगा, ये डायग्राम से रिलेटेड रहेगा। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स, कोई डब्बा है, डब्बा का कोई इस तरह से कोई डिजाइन है, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस है, इस तरह से यहाँ डिजाइन हो गया, यहाँ डिजाइन हो गया, यहाँ डिजाइन हो गया, यहाँ पर डिजाइन मान के चलिए यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका लाइन नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, पहला, दूसरा ऑप्शन इस तरह से रह सकता है, दूसरा इस तरह से रह सकता है, तीसरा रहेगा इस तरह से रह सकता है। ठीक है, और चौथा रहेगा इस तरह से। तो आप बताइए कि चारों ऑप्शन में से इस नीचे वाला में कौन फिट कर रहा है। आपको देखने से भी मालूम चल रहा है कि नहीं, नीचे तरफ इसका आधार है, इधर इसका सेंटर पॉइंट है, तो डायग्राम में कौन फिट करेगा, ये आकृति इस पर फिट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 4 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ना। तो ये बच्चों का मानसिक को देखने के लिए कि बच्चा कितना, उसका समझने का, सोचने का क्षमता कितना है, ये रीजनिंग ये डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अंकगणितीय परीक्षण, इसमें क्या बोल रहा है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य आप जानते हो कि अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। मैथमेटिक्स को कितने समझते हैं। इसमें क्या, इस परीक्षा में सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 20 विषय धारणाओं पर आधारित होंगे। इस तरह से 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, इनका ये कहना है। तो सबसे पहला है कि क्या, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको हम लोग सेकंड में पूर्ण संख्याएं, 4 आधारभूत संक्रियाएं, तीसरा में भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुना जो उनके गुण, 5 नंबर क्या है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लसम जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं। उसके बाद है लघुत्तम समापवर्तक हो गया, उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल, उसके बाद घन एवं घनमूल होगा, और मापन के अनुप्रयोग, मापने का किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके साथ व्यंजकों का
सन्निकटन एवं सरलीकरण, उसमें सरल करने भी ये 9 चैप्टर में रहेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी है। अगला है औसत, अगला है आपका औसत। औसत के बाद क्या है, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। उसके बाद लाभ और हानि, यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। उसके बाद साधारण ब्याज होगा, अनुपात और समानुपात, कार्य एवं समय, चाल समय दूरी, कोण के प्रकार और इसके अनुप्रयोग, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, या पैटर्न और आंकड़ों का विश्लेषण। तो इतने सारे चीजों पर जो है, ये 20 टॉपिक पर है, ये एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें सभी टॉपिक से जो है एक एक करके क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सब, उसके बाद क्या बोल रहा है, और एक टॉपिक हम लोग का आता है जो भाषा परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पाठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है। देखिए, आज कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति, अगर उनका हम लोग जांचते हैं ऊपर से क्या होता है, सबसे पहले उसका भाषा को हम लोग देखते हैं। तो इसमें लैंग्वेज परीक्षण, हमने शुरुआत में भी कहा कि 2 लैंग्वेज यहाँ पर है, जो हिंदी मीडियम से हिंदी और इंग्लिश मीडियम, है ना। जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लिखेंगे उसके लिए इंग्लिश होगा लैंग्वेज, और जो हिंदी से लिखेंगे उसके लिए हिंदी मीडियम होगा। इसमें क्या होगा, 20 अंक वाले इस परीक्षा में 20 प्रश्न होंगे, गद्यांश दिए गए हैं, और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना। इसमें पैराग्राफ टाइप का रहेगा, उसमें से ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में से हम लोगों को चूज करना है उसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला चैप्टर की ओर, अगला पेज की ओर जाते हैं। क्या बोल रहा, सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा, संख्या, नंबर और नंबर सिस्टम। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को पूरा डिटेल्स में पीपीटी हम बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग उस जगह पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट जैसे करेंगे उस हिसाब से आपका रिप्लाई भी हम देंगे। लाइव क्लासेस है, कमेंट करिए, तुरंत आपका जो है जवाब हम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां। संख्या को कैसे लिखेंगे और इसको कैसे पढ़ा जाएगा। निम्नलिखित इसको 3 प्रणाली में हम लोग उसको बांटते हैं। सबसे पहला है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, पहला। दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा है रोमन। ठीक है, इसमें भी किसको हम लोग भारतीय गणना प्रणाली बोलते हैं, कौन अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली होगा, उसके साथ रोमन कैसे लिखते हैं हम लोग, तीनों चीजों को हम लोग इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बताएं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय गणना प्रणाली। हम लोग जानते हैं कि अरे भारत में तो हम लोग तो ऐसे ही गिनते हैं, जो रेगुलर जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, नहीं, उसका भी एक सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक से अगर हम लोग किसी भी चीज को काउंटिंग करते हैं या करते हैं, उसमें गलती होने का संभावना नहीं के बराबर होता है। अगर हम लोग कोई सिस्टेमेटिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें गलती होने का भी संभावना होती है। ठीक है, तो क्या बोला, हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। 10 संकेत, क्या क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या है, उसको भी हम लोग 1 काउंटिंग करते हैं। तो 10 प्रणाली के तहत हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंटिंग कर सकते हैं। इस संकेत की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटे किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। सही बात है, 0 से लेकर अगर 9 तक आपके पास नंबर होगा तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी नंबर को आप बना सकते हैं। उसके बाद इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। हम लोग किसी भी नंबर का जब काउंटिंग करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम लोग जल्दी उसको काउंटिंग करते हैं। तो ये भारतीय गणना प्रणाली के आधार पर हम लोग किसी भी नंबर को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक तो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इसमें हम 4 9 6 3 2 4 1 इस नंबर है। तो इसको अगर हम भारतीय गणना प्रणाली के आधार पर काउंटिंग करते हैं तो पहला वाला मेरा क्या होगा, इकाई।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इधर आगे कोई नंबर होगा मान लीजिए तो करोड़, 10 करोड़, इस तरह से ये चलते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली। जैसे मान लो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9,49,63,241। इसको हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली। दशमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 नंबर सम्मिलित रहता है, इसलिए इसका नाम दशमिक प्रणाली भी हम लोग कहते हैं। अगला की ओर जाते अगर चले जाए हम लोग, इस अगला अच्छा अंतरराष्ट्रीय में बाद में आते हैं, इस बाद में है। अब आते हैं इसमें स्थानीय मान में का टेबल इसके पीछे होगा। किसी स्थानीय मान में आते हैं। स्थानीय मान हम लोग किसको बोलते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ये इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। यानी स्थानीय मान क्या बोलता है? उसका उस नंबर का पोजीशन किस स्थान पर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है संख्या 5048,563 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 5 का स्थानीय मान, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 5 हमारा कहाँ कहाँ पर है। एक यहाँ पर है, दूसरा ये पर है ना। इसका स्थानीय मान देखेंगे तो 1 5 के बाद कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे हम? इसको 6 तो जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। दूसरा 5 की अगर बात करें हम यहाँ पर है तो 1 2 माइनस कर देंगे क्या? 5 और 2 जीरो। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 0 0, यहाँ 6 तो है, 4 5 6 और यहाँ पर 5 0 0। तो माइनस कर दे क्या? 0 0, यहाँ 5, यहाँ पर 9 9, ठीक है 9, यहाँ पर 4। तो क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 39,99,500 आएगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। चलो दूसरा हम लोग दूसरा नंबर का स्थानीय मान निकालते हैं। दूसरा नंबर का अगर स्थानीय मान अगर निकालते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं? नेक्स्ट दूसरा का स्थानीय मान निकालते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए 9620613, ठीक है। अब बोलेंगे कि अब इसका 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का तो दो तो है, 6 का स्थानीय मानों का अंतर अगर हम बात करें तो इसका पहले लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरा 6 क्या है? 6। इसके बाद कितना संख्या है? 2 जीरो लगा देंगे। तो इसमें अगर बोलता है कि दोनों का स्थानीय मानों का अंतर, तो इस नंबर से इसको हम लोग घटा देंगे। दूसरा अगर मान लो कोई लिख दे 9632110, बोलेगा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को लिखो पहले, उसके बाद कितना तो संख्या है उतना हम लोग जीरो लगा देंगे। तो कितना? 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानीय मान को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातीय वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या होगा? देख चलिए यहाँ पर क्या होगा? किसी संख्या किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है ना। इसका क्या होता है? उसका अपना ही मान होता है। उसका कितना अपना मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जातीय मान। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 5 6 7 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। ठीक है, अगर हम इसी कंपैरिजन में दूसरा नंबर का जातीय मान निकालते हैं, मान लो 6932, तो 6 का भी क्या होगा? जातीय मान 6 ही होगा, 9 का भी 9 ही होगा, 3 का भी 3 होगा, 2 का भी 2 होगा। सबका क्या होगा? अपना ही जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जातीय मान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रीफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती, यानी पहले वाला नंबर। ठीक है, उसके बाद पूर्ववर्ती, अगर किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती बोलता है तो अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, हम मान लेते चले आपके पास क्या है, अगर 8 दिया गया, इस संख्या का पूर्ववर्ती निकालने बोलेगा
तो उसको 8 को 1 से माइनस कर दो ना। 9 का पूर्ववर्ती बोलेगा तो 9 को 1 से माइनस कर देना, ठीक है ना। तो यानी पूर्ववर्ती जहां पर बोला जाता है तो उसमें क्या करना है, -1 माइनस कर देना है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले, उस नंबर का पहले का संख्या क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती या तो प्रीफिक्स। सेकेंड में हम लोग देखेंगे क्या है, सफिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती में क्या होगा, इसमें +1 हो जाएगा, याद रखना। पूर्ववर्ती में -1, उत्तरवर्ती में क्या होगा, +1, ठीक है। अब देखिए उस तभी छूट गया, तो इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय तो हम भारतीय गणना प्रणाली के आधार पर हमने काउंटिंग किया था। अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के आधार पर हम कैसे काउंटिंग करते हैं, देखिए 4 3 2 5 7 1 6 है ना। इसमें क्या होगा, उसमें हम 10 नंबर को ले रहे थे 0 से लेकर 9 तक। इसमें क्या हो रहा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो हम ले लिए, वहां भी 10,000 लिए थे हम, यहाँ भी 10,000 लिए, लेकिन 10,000 के बाद क्या था, लाख था। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस, 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेत का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें हम लोग, इसमें कुछ इससे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई नंबर यहाँ पर देखिए 6 में क्या इधर उधर हो गया, इकाई हो गया, 1 क्या हो गया, दहाई, 7 क्या हो गया, सैकड़ा, 3 क्या हो गया, हजार, 2 क्या हो गया, 10,000, 5 हो गया क्या, 100,000, उसका 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका मिलियन, और 3 हो गया 10 मिलियन, उसके बाद 4 क्या आ गया, 100 मिलियन। इस तरह से याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अगर हम लोगों का मान लीजिए दूसरा कोई नंबर होगा 5 6 3 2 1 है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, ठीक है। तो इसका यहाँ हो जाएगा, इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, रोमन प्रणाली था। और रोमन प्रणाली में हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, रोमन में देखिए इस पद्धति में अंक, रोमन अंक या संख्या द्वारा दर्शाए जाते हैं वे अंक जो लैटिन वर्णमाला में अक्षर I, B, X, L, C, D तथा M के संयोजन से मिलकर बने होते हैं। इसका हम लोग बोलते हैं रोमन अंक। अब दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो, ये अल्फाबेटिकल से ही बनता है। ये रोमन का ये खासियत है, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 1 को हम लोग I से 1, 5 को 20 से, 10 को X से, L को 5 से, C को 100 से, और D को 500 से, और M को क्या 1000 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसको रोमन अंक कुछ भी लिखना होगा, 10 11, 10 को क्या है x, x प्लस x i, 10 प्लस 1 11 हो गया, lx, lx क्या है, l मतलब 50 हो गया, और x क्या है 10 है, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोमन को भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम लोग, इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। इसके और लंबा भी है, हम लोग कल से रेगुलर हम लोग क्लासेस करेंगे, और टाइम आप लोगों को यूट्यूब में हम पोस्ट कर देंगे कौन सा टाइम पर कौन सा क्लासेस होगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। आशा करते हैं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। कहीं भी दिक्कत होगा, त्रुटि होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस चीज़ को करेक्शन कर सकें। और इतना ही नहीं, इस चीज़ को अगर आप चैनल में न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर करना नहीं भूले, शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके जिनके पास उस तरह का कोई संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, या रिसोर्स की कमी है, या फिर उसके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उन बच्चों भी इस वीडियो को देख करके अपना प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सकते, और अच्छे उनका अच्छा भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, और नवोदय में वो पढ़ सके। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।